वेलकम एवरीवन। मेरा नाम शुभांकर दे है और मैं आईसीआईसीआई फाउंडेशन में फैकल्टी हूँ। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टाइम मैनेजमेंट, जो कि लाइफ स्किल मॉड्यूल के अंदर आता है। हमारे इस सेशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आपको बता सके व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, और हम अपने कामों को, हम अपने एक्टिविटीज को कैसे करके प्लान कर सकते हैं, उन्हें कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। आइए हम समझने का कोशिश करते हैं व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम इज ए प्रेशियस रिसोर्स। समय एक बहुमूल्य संपत्ति है। अगर हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे तो हम इससे हाथ धो बैठेंगे। टाइम मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है हमारे नॉलेज को डेवलप करने में, हमारे विजडम को इंक्रीज करने में, हमारे हेल्थ को इंप्रूव करने में और हमारे काम में ग्रोथ मिलने में। टाइम मैनेजमेंट हमें बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। अगर हम समय का सदुपयोग कर सके, अगर हम समय को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए, तो हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में एक अच्छा सा एक बैलेंस कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट ये अच्छे से समझ में आ गया है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने सारे थ्योरीज है, ये 3 पैरामीटर्स के आगे पीछे घूमते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है नो व्हाट यू वांट टू डू। हमें जानना है कि हम क्या करना चाहते हैं। दूसरा है लिस्ट व्हाट वी हैव टू डू। हमें क्या करना है वो भी हमें जानना है। तीसरा है चूज व्हाट वे टू डू इट एंड व्हाट नॉट टू डू। हमें पता करना है कि हमें अपने कामों को कैसे करना है और वो कौन से काम है जो हमें नहीं करना है। जब ये तीनों पैरामीटर्स अपने जगह में सही तरीके से बैठ जाते हैं, मैनेजिंग टाइम बिकम्स वेरी वेरी इजी। टाइम मैनेज करना हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है। हम एक एक सेकेंड्स को अच्छी तरीके से हम यूटिलाइज करना चालू कर देते हैं। इससे हमें फायदा ये होता है कि हमारे पास बहुत सारे समय निकल के आते हैं और जो भी समय हमारे पास रहता है उस समय को हम लोग अच्छी तरीके से हम लोग यूज कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाता है। जो फ्री समय हमारे पास निकल के आता है, हम उस समय में हम कोशिश कर सकते हैं जो ऐसे काम, जिन कामों का हमने लिस्टिंग नहीं किया था, आगे हमने लिस्ट में नोट डाउन नहीं किया था, वैसे कामों को हम लोग इस समय में हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम लोग इस समय में, ऐसे फ्री समय में हम लोग इन कामों को हम लोग खत्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमें कोशिश करना चाहिए कि जो काम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है, हम उन कामों को हम लोग आगे खत्म करें, हम उन कामों को हम प्रायोरिटाइज करें। यहाँ पे हमारा डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा काम में आता है। हमें पता चलता है कि हमारा डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी कितना अच्छा है। ये मैटर नहीं करता है कि हम एक काम को करने में कितना समय लगा रहे हैं। सबसे जरूरत यहाँ पे ये है जानना कि हम लोग सही समय में, हम लोग कम समय के अंदर हम लोग कितना ज्यादा काम हम कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग समय का सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, इससे फायदा ये होता है कि हमारा समय के ऊपर हमारा एक कंट्रोल आ जाता है। वी हैव ए कंट्रोल ऑन टाइम। इससे फायदा ये होता है कि हम लोग ओवरवेल्म या रशेस हमें नहीं आता है, हम लोग स्ट्रेस फ्री होकर हम लोग काम कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इम्पैक्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो बताता है द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट और द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जब हम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, हम लोग जब मैनेजमेंट शब्द का व्यवहार करते हैं, मैनेजमेंट शब्द के साथ और एक शब्द आता है प्लानिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है हम लोग कितने अच्छी तरीके से हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सके, कितने अच्छे तरीके से हम लोग चीज़ों को प्लान कर सके। अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं मेरे दिन को कैसे करके प्लान करता हूँ, मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ मुझे जितने भी काम करना है एक दिन में, मैं उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकूँ। जब मैं चीज़ों को सही तरीके से नोट डाउन करता हूँ, मैं जो काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं उन कामों को सबसे ऊपर रखता हूँ और उससे जो कम ज़रूरी है मैं उसे उसके नीचे रखता हूँ। मैं उसके बाद कोशिश करता हूँ कि हर एक काम के साथ मैं एक समय को मैं दे सकूँ। समय देने से मेरा यही डिसीजन होता है कि मैं सही समय के अंदर मैं कामों को मैं खत्म कर सकूँ। मैं डेडलाइंस के ऊपर बेस करके मैं चलना पसंद करता हूँ और कोशिश करता हूँ जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसको जितना जल्दी हो सके मैं खत्म कर सकूँ। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सही समय पे सही काम करना, और आप भी कोशिश करना कि जो काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे जितना जल्दी हो सके आप खत्म कर सकें।
जिस काम को आप 1-2 घंटे के अंदर खत्म कर सकते हो, उस काम के लिए अगर आप पूरे दिन को आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। इस सेशन को खत्म करने से पहले आइए हम लोग एक बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस सेशन का, उन्हें हम लोग एक बार दोबारा देख लें। देखिए, टाइम एक प्रीशियस रिसोर्स है और हमें कोशिश करना चाहिए कि इस रिसोर्स को हम लोग खो ना दें। जो भी काम इंपॉर्टेंट है, जो भी काम अर्जेंट है, हमें कोशिश करना चाहिए कि उन कामों को हम सबसे पहले खत्म करें। टाइम मैनेजमेंट हमें हर काम को सही तरीके से और सही समय के अंदर खत्म करने में सहायता करता है। जिन कामों को हम थोड़े समय के अंदर खत्म कर सकते हैं, उस पे ज्यादा समय लगाना समय व्यर्थ करना होता है। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।